हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइसर जीएस में। और अब आपको पता चल रहा होगा, अगर आप लगातार क्लासेस अटेम्प्ट कर रहे हैं, कि कितनी अहमियत है उन क्लासेस की, जिन क्लासेस का हम डिस्कशन आपकी हमारी अपनी इस चैनल पर आपकी कर रहे हैं। तो कृपया करके आप उसी अहमियत को एक बार फिर समझें और कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा जो चीज़ें वैल्यूबल होती हैं उतनी शायद वहाँ क्वांटिटी कम रहती है। आपने देखा भी होगा, जहाँ क्वांटिटी ज़्यादा होती है वहाँ चीज़ों की वैल्यू आपकी डाउन हो जाती है, गिर जाती है। आप खुद इस बात को फील करें कि जो भी चीज़ें हम इस चैनल पर आपकी डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन बातों की अहमियत आपके एग्जाम की दृष्टि से कितनी ज़्यादा और कितनी महत्वपूर्ण है। तो कृपया जिन लोगों ने भी इस चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, कृपया करके वो सभी लोग ज्वाइन कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं सबसे कहता हूँ कि क्लास को लाइक करें और सभी ग्रुप में आपको शेयर कर दिया करें, क्योंकि जिन मुद्दों पर शायद जितनी विस्तार पूर्वक हम लोगों ने डिस्कस करा, उतना विस्तार पूर्वक शायद आपको कभी ना तो किसी ने शायद आपकी बताया होगा और ना ही आपकी कभी इतना विस्तार पूर्वक शायद आप लोग पढ़ पाओ। और उनमें से चीजें आपको, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो बिल्कुल हूबहू जैसी हम लोग डिस्कस करते हैं, ऐसी ही चीजें आपकी हूबहू बिल्कुल वो आपकी एग्जाम में रखी हुई आ रही हैं। आज हम एक बड़े अच्छे और बहुत बेहतरीन मुद्दे पर बात करने वाले हैं, और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे इस विश्व में आपकी अभी एक विवाद चल रहा है, और वो विवाद है आपकी हमारी सूडान का विवाद। सूडान में एक विवाद हो रहा है, और आज इसी आपके हमारे हम विवाद को लेकर आपकी चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन चीजों से रिलेटेड जो भी कुछ होगा वो सब चीजें मैं यहाँ पर आपको लोगों के लिए बता के जाऊंगा। उन सब चीजों पर हम लोग आपकी हमारी आज बातें करेंगे। तो कृपया करके आप बड़े ढंग से, बड़ी अच्छी तरीके से आपकी क्लास को अटेम्प्ट करें। पूरी क्लास आप एक बार आपकी जरूर देखें और अपने नोट्स बनाने की कोशिश करें। देखो, जैसे सूडान में जो विवाद है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स हिंदी में आपकी विवाद होता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट इन सूडान इंग्लिश में कह सकते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको बोला जा सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट इन सूडान। अब कम से कम भाई इतना तो हम सब लोग जानते ही हैं कि सूडान जो है एक देश है ना। एक देश है, जैसे भारत है, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, अमेरिका है, जापान है, इंग्लैंड है, ऐसे ही एक सूडान देश है। सूडान देश के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो जैसे अगर यहाँ जो विवाद है, जो भी कुछ विवाद है, उसके विवाद के जानने से पहले हमें कम से कम इसके बारे में कुछ चीजें पता होगा। जैसे अगर हम सूडान के बारे में बात करते हैं, तो सूडान की जो राजधानी है, ये सूडान की राजधानी है आपकी खार्तूम, ये उसकी कैपिटल है। ठीक है, जैसे भारत की कैपिटल आपकी नई दिल्ली, ऐसी करके सूडान की कैपिटल है। यहाँ जो करेंसी चलती है, यानी कि ये कैपिटल हुआ, है ना। और यहाँ जो करेंसी चलती है, करेंसी का मतलब होता है मुद्रा, वो चलती है आपकी हमारी सूडानी पाउंड। सूडानी पाउंड यहाँ पर मुद्रा चलती है। इज दैट क्लियर? यहाँ की अगर हम बात करते हैं आपकी हमारी भाई, तो सूडान जो है, सूडान ये एक उत्तरी पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में बसा देश है। मैं देखो वो सारी चीजें आपको बता के जाऊंगा जिसकी भी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, एग्जाम में पूछी जाती है ना। उत्तरी पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है ये बात। अफ्रीका महाद्वीप स्थित देश आपकी हमारी कौन सा है? वो सूडान है। उत्तरी पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप का मतलब हुआ नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट, है ना। इसकी अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं, तो सूडान की जो जनसंख्या है वो लगभग लगभग आपकी हमारी 4.75 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या है। खासा बड़ा देश है आपकी अफ्रीका महाद्वीप में, है ना।
इसकी अगर हम बात करते हैं तो स्वतंत्र दो हुआ था, स्वतंत्र यानी कि जो इंडिपेंडेंट आपकी बना सूडान, आजाद जो हुआ था आपकी हमारी ये देश आजाद हुआ था 1 जनवरी 1956 ईस्वी को, यानी कि भारत से लगभग लगभग आपकी हमारी बात कर सकते हैं तो 8 या 9 वर्षों के बाद। ये आजाद जो हुआ वो ब्रिटेन व मिस्र से आजाद हुआ, यानी यहाँ पर दो देश आपकी शासन करते थे, एक ब्रिटेन और दूसरा मिस्र। जैसे भारत आजाद केवल ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से हुआ, इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहते हैं, जिसकी राजधानी आपकी लंदन है, पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा चलती है, और मिस्र, ये दोनों मिलकर इस पर राज करते थे। ये स्वतंत्र हुआ 1 जनवरी 1956 ईस्वी को आपकी, है ना। अब ज्यादातर आपकी हमारी आप जानते होंगे कि जैसे अफ्रीका महाद्वीप में जो जितने भी कंट्री बसे हुए होते हैं अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप में अधिकांशतः कबाइली संस्कृति चलती है, अधिकांश, है ना। यहाँ पर कबाइली संस्कृति चलती है, कबाइली कबाइली संस्कृति से शासन वहां पर आपकी हमारी किया जाता है। देखो, कबाइली संस्कृति का मतलब ये होता है कि वहां पर शासन जो होता है, कबाइली का मतलब एक कबीले के लोग होते हैं, कबीले का मतलब एक ही परिवार हुआ, एक ही वहां पर फैमिली के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर आपकी हमारी उन देशों में राज करते हैं, और वो एक तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी शासन होता है, अनुवांशिक शासन होता है, जिसको जेनेटिक्स आपकी हमारी एम्पायर हम बोल सकते हैं। और वहाँ एक तरीके से डेमोक्रेटिक कंडीशन अवेलेबल नहीं होती, यानी लोकतंत्र की स्थिति वहां पर नहीं होती, एक ही परिवार के लोगों का वहां पर लगातार आपकी शासन चलता रहता है, राज्य चलता रहता है। तो उस स्थिति को आपकी कबीली संस्कृति या कबाइली संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो इतनी जानकारी आपको जरूर हो जब हम किसी भी आपकी कंट्री के ऊपर बात करने वाले। अफ्रीका महाद्वीप में ये देश आपकी हमारी सूडान, इसकी कैपिटल खार्तूम है। मुद्रा जो जहां पर चलती है वो सूडानी पाउंड यानी पाउंड नाम से चलती है, लेकिन वो सूडानी पाउंड, पाउंड बहुत सारे देशों में चलता है, तो इसलिए आगे सूडान लगा देंगे। ये इतना जरूर याद रखना कि नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में जनसंख्या के ऊपर बात करें तो लगभग 4.5 करोड़ रुपए, है ना, 4.5 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं, लगभग 4.75 करोड़ यहाँ पर निवास करते हैं। ये देश जो आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट जो हुआ, वो ब्रिटेन से आजाद हुआ और मिस्र से 1 जनवरी 1956 ईस्वी को। और अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसलिए कह सकते हैं कि ज्यादातर यहाँ पर अधिकांश रूप से आपकी किसकी संस्कृति चलती है, शासन करने में आपकी कबायली संस्कृति चलती है। अब देखो, मैं आपको एक बात पूरी तरीके से यहाँ समझाऊंगा, विवाद था क्या। शुरू में एक ही परिवार के लोग यहाँ पर राज करते थे, शुरू में एक ही परिवार के लोग यहाँ पर आपकी शासन करते थे, और इसीलिए मैंने कहा कि अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो कल्चर चलती है, जो संस्कृति है, जो लोगों पर एम्पायर चलाते हैं, जो शासन चलाते हैं, उनकी संस्कृति अमूमन जो होती है वो कबायली संस्कृति होती है, यानी एक ही कबीले के लोग लगातार वहां पर एम्पायर करते हैं, शासन चलाते हैं। इतनी जानकारी आप जरूर आपकी हमारी पेट डाउन कर लें, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ कि वहां पर विवाद है क्या। ठीक हुआ है ना। इतना अगर आपने लिख लिया हो और आप इजाजत दें तो हम आगे चलते हैं आपकी थोड़ा सा, और हम इस पे लंबे चौड़ा आपकी डिस्कशन कर लेते हैं, जो भी इस पे आपके लिए क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम के लिए, है ना। अगर हम अब बात करते हैं मेनली आपकी सूडान के बारे में, तो देखो सूडान में हुआ, इस देश के ऊपर यदि हम आपकी हमारी डिस्कस करते हैं, यदि इस देश के ऊपर हम लोग बात करते हैं, तो सूडान में देखो हुआ क्या। सूडान में ये हुआ कि पहले जब सूडान आपकी आजाद हुआ, है ना, जब सूडान जो है आजाद हुआ यानी कि वो स्वतंत्र हुआ, तो वहां पर एक ही कबीले के लोग शासन करते थे, एक ही कबीले, कबीले का मतलब आप समझ गए होंगे, है ना, एक ही कबीले के लोग वहां पर शासन करते थे, ये बात ठीक है। लोग बाग जी रहे थे, अपना टाइम पास कर रहे थे। अब एक ही कबीले के लोग अगर शासन करते हैं तो उस शासन को एक तरीके से डिक्टेटरशिप कह सकते हैं। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही, यानी कि वहां पर एक ही व्यक्ति का जब शासन होगा, बार बार कोई ना कोई चुनाव होने हैं, ना कोई भी इंटरफेयर करने वाला व्यक्ति होगा, ना कोई भी आपकी हमारी उसको टोका टाकी करने वाला व्यक्ति होगा, तो फिर वो व्यक्ति वहां का तानाशाह, एक तरीके से तानाशाही का शासन चलता था वहां पर। ये शुरुआती दिनों की हम बात कर रहे हैं। तो अब हुआ क्या था, इस सूडान में अगर हम बात करते हैं तो 1989, देखो लिखते रहना यहाँ साथ साथ आपकी, है ना, कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत है, मैं आपसे कितनी बार बोल चुका हूँ, कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करें,
मैं हर बात का हम सब मिलकर उस बात का सोल्यूशन करेंगे जिस बात पे आपकी डिस्कशन करना आप चाहते हैं। और जो भी पढ़ना आप लोग चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, वरना मैं एक अच्छे मुद्दे लेकर ही आपके लिए आता हूँ। अब उनसे ज्यादा आपकी हमारी बेहतर मुद्दे आपके लिए नहीं हो सकते जिन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी मैं बता रहा था कि सूडान में जो है वो स्वतंत्रता था आपकी, जब वो स्वतंत्र हुआ तो वहां पर एक ही कबीले का शासन चलता था, लेकिन 1989 में हुआ क्या था, 1989 ईस्वी में एक व्यक्ति थे और उनका नाम था आपकी उमर अल बशीर। ये एक व्यक्ति थे, उमर अल बशीर, ये एक व्यक्ति थे आपके, और ये कह सकते हैं आर्मी के एक व्यक्ति थे, सेना के एक व्यक्ति थे यहाँ पर, ये है ना, ये सेना के व्यक्ति थे, आर्मी के, ये सेना में काम करने वाले एक व्यक्ति थे उमर अल बशीर साहब। 1989 की बात करें, इन्होंने क्या है इस कबीले के शासन को वहां पर आपकी हमारी समाप्त कर दिया। और ये घटना कब की है, 1989 से, यानी कि ये लड़े उन लोगों से और इन्होंने आपकी एक क्रांति करी जिसको कहते हैं रक्तहीन क्रांति। और रक्तहीन क्रांति के जरिए उमर अल बशीर जो है 1989 में, उमर अल बशीर जो है ये 1989 में ये सूडान के राष्ट्रपति बने। यानी कि सूडान के राष्ट्रपति बनने का मतलब होता है कि इन्होंने सूडान की सत्ता अपने हाथ में ले ली, सूडान की सत्ता अपने हाथ में ले ली कि इनके द्वारा, यानी कि एक तरीके से सूडान में कबीली शासन को इन्होंने समाप्त कर दिया। एक क्रांति वहां पर चलाएगी जिसको रक्तहीन क्रांति बोला जाता है। रक्तहीन क्रांति का मतलब ये होता है कि बिना किसी भी आपकी हमारी व्यक्ति को कोई भी हानि पहुंचाए, आराम से बड़े शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने कबायली शासन को अलग हटा दिया और स्वयं सत्ता आपकी हमारी इन्होंने हासिल कर ली। और 1989 ईस्वी में आपकी सूडान में जो है वो राष्ट्रपति एक तरीके से सत्ता अपने हाथ में लेने वाले जो व्यक्ति बने, वो व्यक्ति आपकी हमारी कौन बने थे, वो उमर अल बशीर बने, इन्होंने सत्ता ली आपकी। ये 1989 की बात है। इनके शासनकाल में बहुत अच्छे कुछ काम भी हुए, कुछ इंप्रूवमेंट भी करा सूडान में, कुछ अच्छे आपके हमारे काम इनके शासनकाल में वहां पर किए गए। इन्होंने बहुत लंबे समय तक, यानी कि ये जो आपकी उमर अल बशीर है जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, उमर अल बशीर 2019 तक सूडान के राष्ट्रपति रहे। अब आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि ये जो उमर अल बशीर हैं जिनके बारे में हम लोग आपकी डिस्कस कर रहे हैं, 1989 से 1989 ईस्वी से 2000 तक जोड़ेंगे तो 11 वर्ष आ जाएंगे, 19 वर्ष बाद में आ जाएंगे, तो लगभग लगभग 30 वर्ष तक आपके राष्ट्रपति जो हैं वो कौन रहे थे आपकी, वो उमर अल बशीर रहे हैं आपके, है ना। जो 30 वर्ष तक आपकी हमारी अगर हम राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं तो 30 वर्ष तक जो राष्ट्रपति रहे हैं आपके हमारी इस देश के, वो कौन रहे हैं आपकी हमारी, वो उमर अल बशीर है। ये 30 वर्ष तक आपकी हमारी जो राष्ट्रपति रहे हैं, ये आपकी हमारी सूडान में राष्ट्रपति रहे वो उमर अल बशीर है। इतना समझ में आया सबको। कबीले का शासन चलता था, वहां पर एक सेना में काम करने वाला व्यक्ति था जिसने वहां की आपकी सरकार का एक तरीके से कह लो तख्ता पलट कर दिया, खत्म कर दी वहां की सरकार, सत्ता अपने हाथ में ली, उसका नाम उमर अल बशीर था। और 1989 की ये घटना, वो सूडान के आपके हमारे राष्ट्रपति रहे और उनका नाम क्या था आपकी, उमर अल बशीर। एक तरीके से उन्होंने सूडान में आपकी हमारी 30 वर्ष तक शासन किया, 2019 तक वो वहां के प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने सूडान में कुछ हद तक डेमोक्रेटिक कंडीशन, लोकतांत्रिक स्थिति को बहाल करने की कोशिश भी करी है। अब जब 2019 में आपकी हमारी ये आए और 2019 तक आपकी हमारी इन्होंने वहां पर शासन किया। अब 2019 में यहाँ पर आ जाने के बाद अब देखो हुआ क्या, जैसे ही 2019 में आपकी हमारी ये आए वहां पर, तो उमर अल बशीर जो है, देखो ध्यान से सुनना होगी, है ना। अब 2019 में आ जाने के बाद जो हुआ था आपकी हमारी वो ये हुआ, 2019 में, 2019 में सूडान में दो तरीके की सेना काम करती है ना। सूडान में दो प्रकार की सेना होती है, दो प्रकार की सेना, जैसे भारत में भी दो प्रकार की सेना होती है, अभी आपकी समझ में आएगा। दो प्रकार की सेना होती है, एक तो आपकी हमारी वहां पर होती है खाली सेना जिसको हम कह सकते हैं आर्मी, और एक वहां पर होती है आपकी अर्ध सैनिक बल।
अर्धसैनिक बलों को आपकी इंग्लिश में बोला जाता है पैरामिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्स। जैसे देखो अर्धसैनिक बल में आपको ऐसी फर्क समझा देता हूँ, जैसे हमारे भारत में दो प्रकार की आपकी हमारे भारत में भी है सेना। जैसे एक तो होती है आर्मी वाले जवान जो होते हैं, जो पूर्ण सैनिक बल होते हैं, आर्मी वाले जो रेली भर्ती के थ्रू भर्ती में आपकी शामिल होते हैं, और एक होते हैं अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बलों में सब लोग आ जाते हैं जो एसएससी जीडी के थ्रू नौकरी पे लगते हैं, जैसे सीआरपीएफ होता है, सीआईएसएफ होता है, बीएसएफ होता है, एसएसबी होता है ना, आईटीबीपी वगैरह होता है आपकी। ये सारे जो जवानों के मैंने नाम गिनाए सारे अर्धसैनिक बल होते हैं, इंग्लिश में इन्हें पैरामिलिट्री फोर्स बोल दिया जाता है। एक आपकी आर्मी होती है जिसको आपके पूर्ण सैनिक बल बोल दिया जाता है। ऐसे ही सूडान में थे। अब सूडान में क्या हुआ था, आपकी हमारी सूडान में एक तो सेना और जो सूडान में आपके अर्धसैनिक बल होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, इन दोनों ने मिलकर आपकी क्या किया, सेना ने और अर्धसैनिक बल ने, इन दोनों ने मिलकर, देखो ध्यान से सुनते रहे ना, इन दोनों ने मिलकर सूडान में उमर अल बशीर, जिनका भी हम पिछली स्लाइड पे आपकी बात कर रहे थे, उमर अल बशीर की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। ये बात तख्ता पलट आपकी हमारी कर दिया गया। ये बात, ये घटना कब की है भाई, 2019 की है। देखो मैं इतने आराम से इतने डिटेल में आपको समझाऊंगा, पूरा समझ में आएगा। 2019 में आपके इन दोनों ने मिलकर जो है किसकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया, उमर अल बशीर की। और उमर अल बशीर जो थी आपकी हमारी, ये वाले जो वहां के राष्ट्रपति थे, इनको वहां पर आपकी सत्ता से बर्खास्त कर दिया, सत्ता से बर्खास्त वहां पर आपकी कर दिया गया। और अब जो है आपकी सूडान की सत्ता, सूडान की जो सत्ता है, यानी सूडान की जो गवर्नमेंट है आपकी, सूडान की जो सत्ता है, वो सेना ने, यानी सेना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और जो आपके अर्धसैनिक बल होते हैं, है ना, अर्धसैनिक बल, इन दोनों ने मिलकर आपकी हमारी संभाली। अर्धसैनिक बल है ना, इन दोनों ने मिलकर जो है आपकी हमारी इसकी सत्ता को संभाली, मिलकर संभाली ये वाली घटना। यानी उमर अल बशीर वहां पर सत्ता से बर्खास्त हो गए, और उस देश की सत्ता को आपकी हमारी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स, इन दोनों ने मिलकर आपकी हमारी संभाल लिया। अब यहाँ पर हुआ क्या था आपकी हमारी, इतना क्लियर हुआ सब लोगों को, है ना, सब लोगों को समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं आपकी हमारी इसके बारे में, तो अब सूडान में अगर हम देखें, एक गरीब ही राष्ट्र है, अपनी भुखमरी के लिए जाना जाता है, कोई इतना ज्यादा अमीरी वहां पर आपकी हमारी विख्यात नहीं है, बहुत गरीब राष्ट्र है आपकी, है ना, जनसंख्या उसके हिसाब से ज्यादा, इनकम वहां की इकोनॉमी बहुत ज्यादा नीचे है। अब अगर हम वहां की आपकी हमारी स्थिति की बात करेंगे, तो वहां की स्थिति जो हुई थी आपकी हमारी, वो ये हुई, वहां अगर हम स्थिति के बारे में बात करेंगे आपकी हमारी, वहां अगर देखते हैं कंडीशन के बारे में, तो सूडान में हुआ क्या, सूडान में अगर हम बात करें, तो जो सेना है, जिसको इंग्लिश में आर्मी बोलते हैं, सेना के जो एक तरीके से आपकी हमारी प्रमुख थे, है ना, उनका नाम आपकी हमारी आपको याद हो, रटा हुआ होना चाहिए। और सेना के प्रमुख का नाम था आपकी हमारी अब्देल फतेह अल, है ना, अब्देल फतेह अल बुरहान। ये नाम आपको रटा हुआ हो, ये सेना के प्रमुख थे। अगर हम सूडान में अगर हम बात करते हैं, तो जो अर्धसैनिक बल है ना, पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल में एक दल था, और उसका नाम था आपकी हमारी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। ये वाला एक बल था अर्धसैनिक बलों में, और इसका नाम था आपकी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। देखो ध्यान रखना आपकी हमारी रैपिड सपोर्ट फोर्स, अर्धसैनिक बलों में एक दल था बना हुआ आपके, है ना, और उस दल का नाम था आपकी आरएसएफ, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। और इसके जो आपके प्रमुख थे, है ना, इसके जो मुखिया थे आपके, उनका नाम था, आरएसएफ के जो प्रमुख थे अर्धसैनिक बलों में आपकी, उनका नाम है मोहम्मद, है ना। एक व्यक्ति, देखो दो प्रकार की सेना होगी, एक आर्मी होगी, आर्मी के प्रमुख आपकी अब्देल फतेह अल बुरहान हो गए, और दूसरे व्यक्ति है आपकी हमारी दूसरी अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बलों में एक टुकड़ी थी आपकी, और उसका नाम था आरएसएफ। आरएसएफ का फुल फॉर्म होता है आपकी हमारी भाई रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, या फोर्स आपकी, इसके प्रमुख थे आपकी मोहम्मद हमदान
मोहम्मद हमदान बुगादी, है ना। मोहम्मद हमदान आपकी हमारी बुगादी आता है ज्यादातर लिखा हुआ आपकी, या मोहम्मद हमदान दगालो ये आता है। देखो ये दोनों नाम रटे हुए होंगे एक तरीके से। ये सेना के प्रमुख थे, इनके बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये तो थे सेना के प्रमुख। ये आपकी हमारी अर्धसैनिक बलों के प्रमुख थे। अर्धसैनिक बलों में एक वहां पर आपकी हमारी फोर्स काम करती थी जिसका नाम था आपकी आरएसएफ। आरएसएफ के बारे में मैं यही बता दूं, आरएसएफ का गठन यानी अर्धसैनिक बलों में आरएसएफ का गठन सूडान में जो है ये इसका गठन हुआ था 2013। 2013 इसमें आरएसएफ में लगभग सूडान में 1 लाख सैनिक है। ये 1 लाख सैनिक। अब जब 2019 में आपकी ये घटना हुई और इन दोनों ने मिलकर तख्ता पलट करा, तो अब्देल फतेह अल बुरहान जो है ये एक तरीके से आपकी हमारी सूडान के राष्ट्रपति बन गए। ये राष्ट्रपति बने, ये 2019 की घटना है भाई। और सूडान में जो एक तरीके से आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होता है, डेप्यूटी सॉरी प्रेसिडेंट होता है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे हमारे भारत में वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर के, यानी डेप्यूटी जो लीडर वहां के बने, लीडर यानी दूसरे नंबर के सर्वोच्च नेता, दूसरे नंबर के जो सर्वोच्च नेता आपके हमारी बने, वो आपके हमारी कौन बने थे आपकी, उनका नाम था मोहम्मद हमदान दगालो। ये दूसरे नंबर के नेता बन गए। ठीक है, दोनों ने मिलकर सत्ता संभाल ली। 2019 में इन दोनों में एक समझौता हुआ कि तुम भी आपकी हमारी शासन चलाओगे मिलकर और कुछ शासन आपकी हमारी मिलकर कौन चलाएंगे, ये चलाएंगे। अब दोनों में मिलकर जब ये गठन हुआ तो ठीक है, कुछ नहीं, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ था आपकी, अब ये हुआ, इतना आपकी हमारी आपने लिख लिया हो तो आगे बढ़ जाए थोड़ा सा, है ना। ये नाम आप लिखना, अर्धसैनिक बलों में ये आपकी हमारी प्रमुख टुकड़ी है, ये वहां की सेना है। सेना में आपके वहां पे जो बोला जाता है उसका नाम है आपकी हमारी, भाई याद रखना आपकी, सूडान आर्म्ड फोर्सेस, एसएएफ, ये नाम आता है कई बार लिखा हुआ। तो सूडान की जो सेना है उसे कहा जाता है एसएएफ, सूडान आर्म्ड फोर्स। अर्धसैनिक बलों में जो एक टुकड़ी है उसे कहा जाता है आपकी हमारी रैपिड सपोर्ट फोर्स, आरएसएफ। उसके प्रमुख आपकी हमारी दगालो थी और इसके प्रमुख आपकी बुरहान थे। अब ठीक है, 2019 में दोनों ने मिलकर इन्होंने सत्ता संभाली। अब 2019 के बाद हुआ क्या, अब 2019 के बाद यहां पर ये हुआ कि 2021 ईस्वी, है ना, 2021 ईस्वी में सूडान में, है ना। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं तो काम चल जाएगा, है ना। एक तो सूडानी आर्म्ड फोर्स, वह, है ना, एक सूडानी आर्म्ड फोर्स, और एक आपकी जो हम ही बात कर रहे थे आपकी हमारी रैपिड सपोर्ट, है ना, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। इन दोनों के बीच, दोनों के बीच सत्ता को लेकर विवाद हो गया। सत्ता को लेकर ये विवाद हो गया 2021 में, और दोनों लोग ये कहने लगे कि अब सूडान की सत्ता वो अकेले संभालेंगे। सेना में आपकी हमारी बुरहान साहब ये कहने लगे कि हम उसकी सत्ता संभालेंगे, हम ही केवल आपकी हमारी भाई सरकार में रहेंगे, तुम यहाँ से हट जाओ। अर्धसैनिक बलों के जो प्रमुख थे आपकी दगालो साहब, उन्होंने ये कहा कि सूडान की सत्ता केवल वही संभालेंगे, कोई नहीं संभालेगा आपकी, और वही आपकी सत्ता में रहेगी। 2021 में आपकी हमारी ये विवाद हुआ। अब 2021 में तो एक समझौता हो गया था, समझौता हुआ था, और उसके तहत आपके ये दोनों व्यक्ति अपने अपने पदों पर बने रहे थे। लेकिन अब क्या है आपकी हमारी, अभी अभी 15 अप्रैल 2023 ईस्वी में आपकी जो सेना है, सेना, इसने इसने जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस होती है ना आपकी हमारी, है ना, जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस होती है आपकी, इसने आरएसएफ, आरएसएफ को खतरा मानकर, को खतरा मानकर नई व्यवस्था शुरू कर दी। ये नई व्यवस्था शुरू करने का मतलब यह है कि इन्होंने धीरे धीरे अर्धसैनिक बलों को आपके हटाना स्टार्ट कर दिया, और सेना ने जो है आपकी सत्ता अपने हाथ में लेने की कोशिश कर दी। अभी की घटना है, तो अभी हफ्ते भर पहले की घटना है, 2023 ईस्वी में 15 अप्रैल को। तो इसी आपकी हमारी सेना ने जब ये प्रक्रिया स्टार्ट करी, तो वहां के जो आपकी हमारी भाई दूसरे नंबर के नेता थे, जिसका नाम मैं अभी बता रहा था आपकी, मोहम्मद हमदान दगालो, मोहम्मद हमदान दगालो ने सेना के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सेना के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और जो सूडान की राजधानी है ना खार्तूम, उस खार्तूम के एयरपोर्ट पर इन्होंने कब्जा कर लिया।
अब एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया और दगालो साहब ने ये कहा कि ये जो विवाद है ना अब जब तक चलता रहेगा, जब तक हम सेना को आपकी सूडान में आपकी खत्म नहीं कर देते और पूर्ण तरीके से आपकी अर्धसैनिक पर पहला मिलिट्री फोर्स की जो आरएसएफ है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेज जो है वो अपने हाथ में सत्ता नहीं ले लेती। अब ये विवाद हुआ है, विवाद किसको लेकर? सत्ता को। लेकिन इस विवाद में आपकी हमारी हुआ क्या है कि इतनी जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट है एक तरीके से आपकी हमारी सूडान में, गृह युद्ध सा आपकी हमारी चल रहा है और इस गृह युद्ध के कारण सूडान में अभी तक 400 से अधिक लोग आपकी हमारी 400 से अधिक लोग ये आपके मारे गए। 400 से अधिक लोग आपके हमारे यहाँ पर मारे गए। तो गृह युद्ध छिड़ गया, आपस में ही आपके हमारी लोग बाग मर रहे हैं। आर्मी और पहला मिलिट्री फोर्स के बीच में आपकी हमारी दगालो और बुरहान के बीच में आपकी सत्ता को लेकर क्या घटना थी ये पूरा आपके डिस्कस में कर चुका हूँ। अभी इस विवाद में हुआ क्या है, इतना भी क्लियर सब लोगों को आपकी है ना। अभी इस विवाद में आपकी हमारी हुआ क्या है देखो, अब इस विवाद में हम इसलिए आपकी थोड़ा सा इसमें आपकी डिस्कशन ये भी कर रहे हैं क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो सूडान में जो है आपकी भारत के 3000 से अधिक लोग वहां रह रहे हैं। 3000 से अधिक लोग वहां पर रहते हैं, यानी कि वहां नौकरी वगैरह करते हैं, जैसे राजनयिक वगैरह होती है, राजदूत वगैरह होती है, वहां पर वो नौकरी वगैरह करते हैं 3000 से ज्यादा लोग। अब जब आपके हमारी यहाँ पर विवाद है सूडान में, तो इन 3000 लोगों को जो भारत के यहाँ पर रह रहे हैं, इन्हें वहां से आपकी हमारी भाई एक तरीके से सुरक्षित वहां से निकालना हमारा दायित्व बनता है हमारी गवर्नमेंट का। तो अब क्या है आपकी हमारी सूडान में, ये जो है इस सूडान में इन भारतीयों को निकालने के लिए, इन भारतीयों को देखो भाई बड़ी महत्वपूर्ण सुनना भैया, इन भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन का मतलब होता है मूवमेंट, ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और उस वाले ऑपरेशन का जो नाम है आपकी हमारी वो रखा गया है और ये होगा आपकी ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी देखो आपने सुना होगा जैसे रूस के बीच में और जब यूक्रेन के बीच में आपकी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो कुछ भारत के नागरिक यूक्रेन में फंस गए थे, जो कुछ मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र थे, उनको वहां से निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। नाम रख देते हैं, यानी कि हमने वहां पर कोशिश करी ताकि भारतीयों को वापस लाया जा सके और उस वाले ऑपरेशन का नाम हमने ऑपरेशन गंगा रखा। जैसे अभी सुना होगा तुर्की में आपकी भूकंप आया था और सीरिया में, वहां पर आपकी भारत सरकार ने उन देशों की मदद करी और उन देशों की मदद करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया उस वाले ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन दोस्त। ऐसे ही करके जो भारत के सूडान में 3000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, इन नागरिकों को वहां से भारत में सुरक्षित लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिस ऑपरेशन का नाम रखा गया है आपकी ऑपरेशन कावेरी। ये रटा हुआ हो आपकी हमारी ये वाला आपकी है ना। अब इसी वाले ऑपरेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे आपकी, तो हमने जब कोशिश करी तो ये वाला ऑपरेशन जो है देखो ध्यान से सुनना, ये ऑपरेशन भारत में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधर वी मुरलीधर इनकी देखरेख में चलाया जाएगा ये वाला। आप जानते हो ना सभी तरीके को आपकी कि भारत में कई तरीके के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री का भी मैं क्लासेस लूंगा आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की तो आपको समझाऊंगा। तो जैसे भारत के विदेश मंत्री इस समय फॉरेन मिनिस्टर जो है वो तो एस जयशंकर है और विदेश राज्य मंत्री जो है वो वी मुरलीधर है ना। इनकी देखरेख में ऑपरेशन कावेरी का संबंध सूडान में भारतीयों के फंसे होने को वापस आपके सुरक्षित कराने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है। अब सुनने में ऐसा आ रहा है आपकी हमारी कि भाई इस भारतीयों को आपकी हमारी सूडान में से वापस लाने के लिए इनमें सुनने में ऐसा आ रहा है कि इनमें से आपकी 3000 भारतीयों में से लगभग 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 500 भारतीय जो है 500 भारतीय, ये 500 भारतीय जो है आपकी सूडान में एक बंदरगाह है, सूडान में एक बंदरगाह है और इस वाले बंदरगाह का नाम है आपकी हमारी पोर्ट सूडान बंदरगाह। यहाँ आ चुके हैं पोर्ट सूडान बंदरगाह, यहाँ आ चुके हैं।
अब देखो अगर बंदरगाह है तो आप सभी जानते हैं बंदरगाह जो होता है पानी के जहाज जहां पर खड़े होते हैं, जहां पर माल वगैरह लोड होता है उसको बंदरगाह कहते हैं। तो पोर्ट सूडान बंदरगाह आपकी हमारी यहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं। अब यहां से इस बंदरगाह से आपकी हमारी इन लोगों को लाने के लिए एक हमने पोत भेजा है और जिसका नाम है आपकी हमारी समोधा पोत। ये सुमोधा पोत आपकी हमारी ये वाला है ना, सुमेधा पोत, ये वाला सुमेधा पोत। ये लाने के लिए सुमेधा पोत भारत के द्वारा आपकी भेजा गया है। अब ये सुमेधा पोत आपकी हमारी इन भारतीयों को वहां से निकालेगा और फिर भारत में वापस लाने के लिए भारत में वापस लाने के लिए इन नागरिकों को हमने एक एयरफोर्स के विमान भेजे हैं, एयरफोर्स के विमान। और ये वाले विमान है आपकी सुपर हेरकुलस। देखो ध्यान से सुनना, नाम याद हो सबकी, सुपर हेरक्यूलस 130। सुपर हेरकुलस विमान 130 हमने भेजे हैं आपकी हमारी, और ये विमान हमने जेद्दा एयरपोर्ट पर तैनात कर दिए हैं। एयरपोर्ट, जेद्दा एयरपोर्ट जो है ये है आपकी सऊदी। अब देखो आप दो बातें सोचो यहां पर जो मैंने आपको अभी समझाई कि विमान तो हमने आपकी सूडान में नहीं ले गए, विमान हमने तैनात करे सऊदी अरब में, तो सऊदी अरब लाएंगे पहले। दूसरा आपकी हमारी, अगर आपकी हमारी सूडान बंदरगाह है सूडान में, तो सूडान किसी न किसी सागर या समुद्र के तट पर स्थित देश है आपकी हमारी। और इसका मतलब अगर हमने जिद्दा में विमान तैनात करे हैं और जिद्दा सऊदी अरब में एक शहर है आपकी, तो इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब कहीं ना कहीं आपकी हमारी सूडान के आसपास बसा हुआ एक देश है आपकी हमारी। फिर आपको ये भी जानना चाहिए नहीं चाहिए आप लोगों को आपकी। अब इसके बारे में अगर हम बात करेंगे वहां पर, तो अब देखो मुझे सुनो, अब मैं आपको एक कंडीशन आपकी हमारी सूडान की यहाँ पर आपको बता के जाता हूँ। देखो ध्यान से, आपकी उम्मीद कर रहे हैं पूरी तरीके से आप पढ़ोगे इसे और शेयर करोगे ज्यादातर लोगों तक आपकी। अगर हम बात करते हैं आपकी, तो सूडान जो है, मैं शुरू में बता रहा था अफ्रीका महाद्वीप है। देखो अगर सूडान की अगर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप जैसे देखे ये है, ये अफ्रीका महाद्वीप है भाई, ये वाला है ना, ये आपके अफ्रीका महाद्वीप का मैप है। अफ्रीका महाद्वीप आप जानते हो ना, इस दुनिया में आपके 7 महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, है ना। एशिया कॉन्टिनेंट में भारत होता है, ऐसी अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप में जो आपकी सूडान है, ये सूडान जो है वहां पर उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। तो सूडान यहाँ है, देखो ये आपकी हमारी सूडान, ये सूडान, ये सूडान समझो। देखो मैं पूरा मैप से समझाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मैप आपको पता होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा भी गया था पहले यूक्रेन की जब लड़ाई हो रही थी। अब सूडान की बात देखो, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका का मतलब ये हुआ कि 4 दिशाएं होती है मैप में। सीधे हाथ पे होती है पूर्व दिशा ईस्ट, राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे होता है वेस्ट यानी पश्चिमी दिशा, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। अब इसके नॉर्थ के और ईस्ट के बीच में जो दिशा होती है ये उत्तरी पूर्वी है, नॉर्थ ईस्ट है। तो देखो यहाँ अगर मैप में हम स्थिति देखें तो ऊपर है, सीधे हाथ की तरफ है, तो उत्तरी पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। इस देश के अगर हम उत्तर में बात करते हैं यहाँ, तो मिस्र देश स्थित है, मिस्र देश। अगर इस देश के दक्षिण में अगर हम बात करते हैं तो आपकी दक्षिणी सूडान है। तो इसका मतलब सूडान पहले 2 भागों में बटा, दक्षिणी सूडान और सूडान, इसके दक्षिण में सूडान है। अगर इसके पूरब में बात करते हैं, पूरब में यहाँ, ये पूरब में, तो इसके पूरब में एक देश है आपकी हमारी और जिसका नाम है इरिट्रिया, इरिट्रिया। इसके पूरब में ही एक देश है आपकी हमारी, इसका नाम है इथोपिया, इथो इथोपिया भाई, एक देश है आपकी हमारी जिसका नाम है इथोपिया, ये बात है ना। तो मिस्र उत्तर में हो गया, इरिट्रिया और इथोपिया पूरब में हो गया, दक्षिण में आपकी सूडान हो गया। और इसके अगर हम पश्चिम में बात करें तो यहाँ जो देश है आपकी इसके पश्चिम में, वो है आपकी लीबिया, लीबिया। और यहाँ आपकी हमारी जो देश है ना, यहाँ यहाँ इसके एक देश है और जिसका नाम है चाड, ये मैप बन गया आपकी। तो उत्तर में मिस्र, दक्षिण में दक्षिणी सूडान, पूरब में इरिट्रिया और इथोपिया, पश्चिम में चाड और लीबिया, है ना। यहाँ जो है इसके यहाँ यहाँ यमन है और यमन के बिल्कुल बगल में यहाँ पर आपकी ये सऊदी अरब है, ये सऊदी,
क्योंकि फिर एशिया महाद्वीप स्टार्ट हो जाएगा ना, ये सऊदी अरब है और ये यमन। इसके अगर हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ ये वाली इरिट्रिया के बिल्कुल आपके बगल में यहाँ एक इसके इसके भी उत्तर पूर्व में, सूडान के उत्तर पूर्व में, सूडान के उत्तर पूर्व में एक सागर है, और जिस वाले सागर का नाम है आपकी लाल सागर। ये हो गई भाई, ये लाल सागर है। तो देखो कितने देशों की सीमाएं इसे टच करती हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। ये तो इनके बगल में है यमन, यहाँ सऊदी अरब, इसलिए हमने विमान यहाँ तैनात करे। लाल सागर में बसा देश है, तो सूडान में आपकी हमारी क्या है, एक बंदरगाह। पता चली आपकी हमारी नहीं। अब आपको याद रहेगा कि सूडान की सीमा कुल मिलाकर कितने देशों की सीमा को स्पर्श करती है, आपकी 6 देशों की सीमा को। उत्तर में कौन कौन सा, ये वाली आपकी हमारी। अब जैसे इन देशों की चर्चा हो रही है, इतना क्लैरिफाई हुआ। अब जैसे देखो एक बार फिर दोबारा देख लो आपकी कहाँ कहाँ है। मैंने बिल्कुल मैप से बता दिया आपकी अफ्रीका महाद्वीप में कहा सूडान, और इसके चारों ओर कौन कौन से देशों की सीमाएं से स्पर्श करती है, जैसे भारत में है आपकी। अब देखो जैसे जिन देशों की चर्चा हो रही है, तो मेरी एक हैबिट रही है, और वो हैबिट आपकी भी हो कि उन देशों की हम चर्चा कर लें थोड़ा बहुत। तो आपको देखो पता होना चाहिए कि सूडान जो है, इसके उत्तर में जो देश बसा है, उत्तर, वो देश मैं अभी बता रहा था मिस्र। तो इनकी मैं राजधानी लिखवा दूं आपको, मिस्र की राजधानी आपकी काहिरा, और यहाँ मुद्रा चलती है मिस्री पाउंड, ये वाला मिस्री पाउंड है ना। जैसे मैं भी बात कर रहा था कि सूडान के दक्षिण में जो देश है आपकी, उसका नाम है दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान, इसकी राजधानी है आपकी हमारी जुबा, है ना, और मुद्रा चलती है यहाँ पर भी आपकी दक्षिणी सूडानी पाउंड, ये वाला। इसके पूर्व में जो देश था आपकी हमारी, उसका नाम था इरिट्रिया। इरिट्रिया, इरिट्रिया की राजधानी है आपकी अस्मारा, अस्मारा राजधानी कैपिटल, और मुद्रा चलती है नागफा, नागफा। इसके पूर्व में ही जो दूसरा देश था, उसका नाम था आपकी इथोपिया, इथोपिया। इथोपिया की राजधानी है आपकी अदिश अबाबा, अदिस अबाबा। सारे अफ्रीका महाद्वीप में होंगे भाई, सीधी सी बात है। और यहाँ मुद्रा चलती है बिर, है ना। इसके पश्चिम में जो देश था आपकी हमारी, उसमें एक देश था आपकी जिसका नाम था लीबिया, लीबिया। लीबिया की राजधानी की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी राजधानी है त्रिपोली, त्रिपोली। त्रिपोली को हून भी कहते हैं भाई। और यहाँ मुद्रा जो चलती है, वो चलती है दिनार, है ना। इसके पश्चिम में ही जो दूसरा देश था, उसका नाम था आपकी चांद। चांद की राजधानी है आपकी एन दजामेना, दजामेना, और मुद्रा चलती है यहाँ पर आपकी फ्रैंक। इतनी तो आपकी जानकारी हो, लिख लो। 1 2 3 4 5 6। उत्तर में, उत्तर पूर्व में आपके लाल सागर बसा हुआ है। सब देशों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही करके लिख लो ना, एक बार आपकी हमारी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वो सारी चीजें लिख लो। किन किन देशों की सीमाएं आपकी सूडान को चर्चा में आपकी हमारी करती है ना। अब अगर हम आपकी हमारी इसके ऊपर डिस्कस करें, तो इसका मतलब पहले सूडान के आपकी हमारी भाई, इसका मतलब सूडान एक बड़ा देश था। इसी सूडान से, सूडान से जो दक्षिणी सूडान है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, दक्षिणी सूडान है, वो 2011 में अलग। तो सूडान जो था पहले आपकी हमारी दक्षिणी सूडान, और सूडान को मिलकर सूडान बना, फिर दक्षिणी सूडान से अलग हो गया। 2011 में वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है। सूडान एक अलग राष्ट्र है। पहले सूडान अफ्रीका महाद्वीप में, जब तक उसके साथ सूडान था आपकी हमारी, दक्षिणी सूडान था, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश था। अब दूसरा सबसे बड़ा देश है। बड़ी अत्यधिक मात्रा में सोने का उत्पादन वहां पर आपकी किया जाता है, अत्यधिक पैमाने में वहां पर कोयले का उत्पादन किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी भुखमरी से शिकार आपके देश कौन सा है आपकी, तो वो सूडान है। इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, और ये कुल मिलाकर सत्ता को लेकर विवाद है इन दो व्यक्ति के बीच में। ज्यादातर लोग वहां पर अपने राजनयिकों को वापस ला रहे हैं, राजदूतों को वापस ला रहे हैं। वहां एयरपोर्ट आपकी कल आपकी कुछ समय के लिए खोला गया, तो मिस्र वगैरह, चीन वगैरह, ऑस्ट्रिया वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन लोगों ने सबों ने अपने राजनयिक वापस बुला ली। ऐसे ही हम भी अपने आपकी व्यक्ति को वापस ला रहे हैं। ऑपरेशन आपकी हमारी हमने कावेरी चलाया है, पूरी मैंने ज्योग्राफिकल कंडीशन इसकी समझा दी, पूरा विवाद समझा दिया। अब देखो इससे जो क्वेश्चन आपके बनने वाले थे, वो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि पढ़ो तो ऐसा पढ़ो जो सब कुछ पढ़ा हुआ आ जाए, और सभी लोग हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी क्लास को जरूर, और सभी लोगों तक बता दें कि कृपया करके अगर इस प्रकार आप पढ़ेंगे, तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाए। आने वाले समय में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। टेक केयर, ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।